अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। वक़ाल अन्नबिय्यु फ़ी मक़ामिल आख़र अल-मर्'ु मअ मन अहब्बह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे नौजवान दीनी भाइयों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, मदरसा हाज़ा का ये सालाना जलसा रात से चलकर अब तक अपने इतने सफ़र को तय कर चुका है और बहुत ही मुख्तसर सा वक्त गुजर जाने के बाद ये 1 साल के लिए फिर हमसे पर्दा कर लेगा। इंसान की जिंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं है। बहुत सारे हजरात तो मेरी भी नज़रों में हैं कि काटके की ज़मीन पर जो पिछले साल इन जलसों की जीनत थे वो आज नहीं है। जो आज जीनत बने हुए हैं, न जाने हम में से कौन अगले साल इन मदारिस के इजलास में अल्लाह की तौफीक से बैठेंगे या अपनी तकदीर के फैसले पर दुनिया को छोड़कर खैराबाद कह देंगे। मेरे भाइयों, हज़रात उलमाए किराम दूर दराज से इस मदरसे की निस्बत पर, कुरान करीम की निस्बत पर और ख़ुसूसन इन हुफ़्फ़ाज़े किराम की निस्बत पर अपनी अपनी जगहों से तशरीफ़ लाए और उन्होंने दीन की बातें हम सब को सुनाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन तमाम बातों पर हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तकरीर का अब ना तो वक्त है न ज़रूरत है। रात से अब तक बहुत सारी तकरीरें, बहुत सारे बयानात, बहुत सारी दीन की मोटी बातें, छोटी बातें, कीमती नसीहतें हम सब ने सुनी हैं।
इस नाचीज़ को भी हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब कासमी रहीमहुल्लाह, बहुत सौ के कान खड़े हुए हैं कि जिंदों को भी रहीमहुल्लाह कैसे कह दे। हालांकि हम सबको अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं किसको नहीं है। दो तीन को नहीं है, बाकी सब रहमत लेने आए हैं। दो तीन लोगों को ज़रूरत नहीं। खैर, इनके भी समझ में आ जाएगा, ये भी रहमत लेने ही आए हैं। मेरे भाइयों, मैं आपके लिए कोई नया आदमी नहीं, आप ही के बीच रहने वाला, आप ही के दरमियान से रोज बरोज गुजरने वाला। मेरी बातें, मेरे सलाम, मेरी मुलाकातें आपके लिए कोई नई नहीं, लेकिन दीन की बातें जो आदमी भी हमें सिखाए बतलाए, वो हमारा अपना हो या गैर, और गैर तो कोई दीन की बात बता ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर रहने और बसने वालों के अंदर एक रिश्ता कायम किया है। एक तो रिश्ता यह है कि कोई किसी को अपना वालिद कहे, कोई किसी को अपनी माँ कहे, कोई किसी को भाई कहे, कोई बहन कहे, कोई चाचा और फूफा कहे। एक रिश्ता रब्बुल जलाल ने मेरे और आपके बीच डाला है और दुनिया की जमीन पर रहने और बसने वालों के दरमियान डाला है, जिसको कुरान ने अपनी जबान में कहा है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, के तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। चाहे वो किसी भी गांव में रहने वाले हों, चाहे वो किसी भी जिले से ताल्लुक रखने वाले हों, किसी भी मुल्क में रहने वाले हों, अगर उसने कलीमा तौहीद पढ़ा है, मेरे रब को एक कहा है, नबी की रिसालतों को तस्लीम किया है, अल्लाह ने जिन अहकाम को करने का हुक्म दिया है, अगर उन्हीं का वो पाबंद है और कहता है कि अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है हम करने को तैयार हैं और हम कर रहे हैं, जिन चीजों से रोका है हम रुकने के लिए तैयार हैं और हम रुक रहे हैं। और रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेकर ईसा तक और 571 साल बाद आमना के लाडले और दुर्रे यतीम को इस रूए जमीन पर भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के जमे हुए चेहरों की धूल और गर्दों को दूर किया है। अपने अपने वक्त पर अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं, किताबचे आए हैं, सहीफे आए हैं, अल्लाह के पैगाम आए हैं, जिब्रील अमीन आए हैं, लोगों की रहनुमाई की है। कौन गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है, हजरात अंबिया ने उनके हाथों को पकड़ पकड़ करके उनको सही रास्ते पर खड़ा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ों के जरिए से अंबिया की तस्दीक कराई है कि ये मेरा रसूल है, मेरी तरफ से नाजिल होने वाला पैगंबर। हर नबी के सामने अल्लाह ने मौजिज़े ज़ाहिर फरमाए। मौजिज़ा किसको कहा जाता है? मौजिज़ा वो है कि जो इंसान की अकल वहां तक न जाए, इंसान की अकल हैरान हो जाए। मौजिज़ा उस चीज का नाम है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आतिशे नमरूद को मौजिज़ा बनाया। जब दुश्मनों ने हजरत इब्राहीम को जलती हुई और लहलहाती हुई आग में कि जिसकी तपिश आसमानों को छू रही थी, कोई परिंदा गुजरता था तो झुलस करके गिर जाता था। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को दुश्मनों ने आग में घेरा है। अल्लाह ने इब्राहीम के लिए आग को मौजिज़े के तौर पर कहा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामा। ए आग, तुझे भी पैदा करने वाले हम हैं, हम तुझे कहते हैं। हमारा खलील हमारी मोहब्बत में डाला जा रहा है। आग, तुझे हमारे जलाल की कसम, इब्राहीम आग में कूदेगा, दुश्मन इसको डालेंगे। खाल तो क्या, इब्राहीम की चमड़ी के रोमे तक भी तेरा असर न जाए। बरदन व सलामा, तुझे ठंडा होना है, सलामती बन करके पेश आना है। वही आग है जहां मेरी और तेरी अकल जाकर फैसला करती है कि आग के अंदर अगर जलने वाली चीज डाल दी जाती है तो वो जल करके खाकिस्तर हो जाती है। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने उसी आग को बरदन व सलामन बनाया।
क्या मेरी और आपकी अकल ये मानने को तैयार है कि आग किसी चीज को छोड़ देगी? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उसी तेज धार चलने वाली छुरी को मौजिजा बनाया कि बाप जिसके हाथ में छुरी है वो भी नबी है, जिसकी गर्दन पर छुरी आ रही है वो भी आने वाले वक्त में नबी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप छुरी को गर्दन पर रख रहा है और तेजी से चला रहा है। मेरी अकल भी कहती है, तेरी अकल भी कहती है, छुरी जब चलेगी तो जाहिर बात है काटेगी, लेकिन चलाई भी जाती है, दबाई भी जाती है, रगड़ी भी जाती है, छुरी कुछ नहीं कर रही। अल्लाह का आर्डर है, चलाने वाला भी इब्राहिम है, जिसकी गर्दन पर है वो भी हमारा नबी है। छुरी तुम्हें भी हमारे जलाल की कसम है, हमने तुम्हें भी पैदा किया है। इस्माइल की खाल तो किया, रुए तक भी असर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं गया। हजरत इस्माइल के लिए छुरी को मौजिजा बना दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी स्टेज सजा हुआ है, ये तो बहुत ही मुख्तसर है, लिखा हुआ है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आपका इससे कहीं ज्यादा बड़ा अर्श था, वो तख्त था जिस पर 600 कुर्सियां 700 कुर्सियां रख दी जाएं और बैठने वाले उन पर बैठे और हजरत सुलेमान इशारा करें, हवाओं को पुकारें कि ए हवा हमारे इस तख्त को यहां से उठाकर और उड़ाकर, आज तो मेरी और तेरी आंखों ने हवाई जहाज को उड़ते देखा है। अरे वो तो हवाई जहाज है जिसमें इंजन चल रहा है, तेल चल रहा है, पायलट चला रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख्त में ना तो मोड़ने का स्टीयरिंग है, ना इंजन है, ना तेल का इस्तेमाल है, ना कोई पायलट है। आपका तख्त फिजा में उड़ता है और सवारियों को ले जाता है और आनन फानन में सफर करके यही हवा यहां से उड़ाकर दूसरी जगह ले जा रहा है। हजरत सुलेमान को मौजिजे के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को बनाया कि आप जैसा हुक्म करेंगे आपका तख्त वहीं उतरेगा, आप जहां के लिए उड़ाएंगे वहीं के लिए उड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मौजिजा दिया कि आपके हाथ में वो ताकत दे दी कि आप मादरजाद अंधों की आंख पर हाथ फेरते हैं तो बीनाई लौट आती है, आप कोढ़ी और मरीजों के जिस्म पर हाथ फेरते हैं तो उनका बदन साफ हो जाता है, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, वो सेहतमंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक मौजिजा जाहिर फरमाया। कौम ने कहा ए सालेह अलैहिस्सलाम हम आपको नबी मानने को तैयार नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे कुछ मांगो तो सही, कुछ पूछो तो सही, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नबी नहीं मानते। कौम ने कहा कि ये पहाड़ी है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, एक पत्थर से हमें एक जानवर निकाल के दिखाओ। कैसा जानवर? अगर किसी छोटे जानवर का भी मुतालबा हो जाता तो बात समझ में आ सकती थी कि शायद पत्थर हटेगा, कीड़ा निकल कर आ जाएगा। मुतालबा किया जा रहा है कि पहाड़ी के अंदर से हमें ऊंट चाहिए। कितना छोटा सा जानवर है? इतना सा है ना? हाथ उठा के बताएं कितना सा है? ऊंट कितना बड़ा जानवर है? कौन मांग रहा है? कौम मांग रही है। किससे मांगा जा रहा है? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इंसान की अकल हैरान है, क्या एक बंद पत्थर के अंदर से, एक बेजान पहाड़ी के अंदर से ऊंटनी का बच्चा निकल आए या मुकम्मल ऊंटनी निकल आए? इंसान की अकल हैरान है, लेकिन अल्लाह भी अल्लाह है, कहता है कि साले अगर ये कौम तुझे इस बात पर ही नबी मान ले, अगर इस बात को देखकर ही तेरी रिसालत को तकसीम कर ले, अल्लाह की खुदाई से ये चीज बढ़कर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पहाड़ी के दरमियान से एक ऊंटनी, बड़ी ऊंटनी निकाल दी है। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए मौजिजा है। तो अपने अपने मौजिज़ों से हज़रात अंबिया ने अपनी रिसालत को दुनिया में चलाया है और फैलवाया है, और जिसने उनको नबी माना है उनकी जमात में दाखिला हुआ है, अल्लाह ने उन्हीं को कामयाब कर दिया है। अब पलट कर आ जाइए 1450 साल पहले उसी मक्के की वादी में, उसी हुजरे आयशा में, उसी हुजरे आमना में, उसी मक्के की वादी में, जिस मक्के को जिस कायनात के लिए, जिस हस्ती के लिए सजाया गया, जिस काबे को इस जमीन पर खुदा
खुदा की कसम सारी घरों से अफजल बना करके अल्लाह ने आदम के हाथों से बनवाया, अल्लाह ताला ने इब्राहिम के हाथों से बनवाया, इस्माइल के हाथों से बनवाया और तारीख दर तारीख उसकी तामीर होती चली आई है। वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पढ़े सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में नंबर आ रहा है, ये 571 साल का जमाना ईसा से लेकर नबी तक जो दुनिया के अंदर गुजरा है, तारीकी का दौर है। नौजवान की शादी होती थी, अगर घर में कोई बच्ची जन्म पा गई तो वो दरिंदा सिफत इंसान अपने हाथों से गड्ढा खोदकर उस बच्ची को जमीन में दफन करने पर मजबूर होता था। ये दरिंदगी थी उस इंसानों के अंदर। आमना का लाल आता है, कुरान का पैगाम लाता है, जिब्राइल आता है, अल्लाह का काम लाता है। इस कौम के अंदर फैली हुई तारीकी को, इस कौम के अंदर फैली हुई जहालत को कुरान करीम के जरिए से 13 साल मक्के में आपने दर दर की घंटी बजाई है। आपने बड़े बड़े रईसों का रुख किया है, किसी को खत लिखा है और किसी को ज़बानी तबलीग की है और आपने पैगाम पहुंचाया है। या यूहन्नास, या यूहन्नास, ए लोगों खड़े हो जाओ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। जिसने कलीमा पढ़ा वो जहन्नम से छुट जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान का मौजिज़ा अल्लाह के नबी के ऊपर बना करके उतारा। कुरान भी ऐसा मौजिज़ा है। आदम के लिए, हज़रत इब्राहिम के लिए आग मौजिज़ा बनाया, मूसा के लिए उसी असा लाठी को अज़दहा की शक्ल जो इख्तियार करता था उसको मौजिज़ा बनाया। और मेरे और आपके लाडले नबी इमामुल अंबिया, इमामुल अत्किया, ताजदार मदीना और अनवार व बरकात के मालिक, तमाम दुनिया के खजानों के मालिक, जन्नत के खजानची, जन्नत के मालिक, अव्वल और आखिर के मालिक अल्लाह के यहाँ अगर किसी की सिफारिश कारगर होगी वही इमामुल अंबिया है, वही आमना का दुर्र यतीम है। जब आखिर में आता है तो यही अव्वल होता है, यही आखिर होता है। जो पैगाम इस पर आता है अल्लाह ने वादा कर लिया है, ए नबी जो दुनिया से तेरा होकर आएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा होकर नहीं आएगा वो मेरा होकर के नहीं आएगा। यही तो वो कुरान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर पर नाजिल फरमाया। ये कुरान कोई छोटा कलाम नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, अगर हम इस कुरान को पहाड़ जैसी ताकतवर चीजों पर नाजिल करते तो कुरान की तजल्ली की वजह से पहाड़ भी फट करके रुई के गालों के मानिंद जमीन पर उड़ता हुआ फिरता या जमीन में धंस जाता। अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने वो कुव्वत रखी है कि जो एक एक ज़बर और ज़ेर के साथ पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। कुरान करीम का ये भी एक मौजिज़ा है, वरना दुनिया की कोई और किताब उठाइए, आप शुरू से आखिर तक उसको बच्चे को रटवा दीजिए, खुदा की कसम ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाएगा, उसके सफ़हात को याद नहीं कर पाएगा। लेकिन एक खड़ा करिए, हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब के ज़ेरे निगरानी चलने वाले मदरसे के किसी दरसगाह से एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए और पूछिए कुरान में पारे कितने हैं, कुरान में सफ़हात कितने हैं, कुरान में नुक्ते कितने हैं, कुरान में ज़बर कितने हैं, कुरान में मंजिलें कितनी है, कितने मुद्दत में नाजिल हुआ है, कब कब नाजिल हुआ है। ये दरसगाह में फटे हुए टाट पर बैठकर उठने बैठकर अपनी तालीम को हासिल करने वाला खड़े होकर के बताएगा कुरान में इतने पारे हैं, इतने ज़बर हैं, इतने ज़ेर हैं, इतनी मंजिलें हैं। अल्लाह ने इस कुरान करीम को उम्मत के लिए मौजिज़ा बना करके पेश किया है। काश के इसकी अजमत को अल्लाह ताला सही माना में हमारे दिल में बिठा दे। मेरे भाइयों, काट के इस स्टेज से ये कमसी ने एक पैगाम देना चाह रहा है। लोग ढूंढते फिरते हैं कौन सा तबका सबसे बेहतर है, कौन सी जमात सबसे बेहतर है, कितनी जमातें दुनिया में चल रही हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत 72 में नहीं बल्कि 73 फिरकों में जाएगी। एक ही फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा, कुल्लुहुम फिन्नार, बाकी तमाम के तमाम जहन्नम में होंगे। हजरात सहाबा कांप गए, आपके पैरों
पैरों तले से जमीन सरकने लगी और पूछा कि या हबीब अल्लाह, वो एक तबका कौन सा होगा जो जन्नत में जाएगा? आपने इरशाद फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, वो जमात होगी, वो तबका होगा, वो गिरोह होगा, वो एक मुखलिस हक परस्त जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाली होगी। वो अकेली तने तनहा जन्नत में जाएगी, बाकी तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह का फजल है, हम उसी कुरान वाले हैं, हम उसी नबी वाले हैं, हम उसी जमात वाले हैं, हमें उसी हक परस्त जमात वाले हैं। हम सहाबा के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम उसी नबी के दीवाने हैं, हम उसी पैगाम के दीवाने हैं। कुरान करीम की निस्बत अगर हमारी हो गई, रब्बे काबा की कसम, ये कुरान तुम्हें दुनिया में भी रास्ता देगा, आखिरत में तो रास्ता ही देगा। आज इन कुरान पढ़ने वालों को बड़ा मामूली समझा जाता है, इनको कहा जाता है ये हाफिज होंगे, कारी होंगे, ज्यादा से ज्यादा मौलवी बनेंगे, हाई लेवल पर जाएंगे, जस्टिस ऑफ मुफ्ती बन जाएंगे। और ये मुफ्ती से आगे बढ़कर फिर भी क्या होगा, किसी मस्जिद के मुसल्ले पर इमाम होंगे, किसी मस्जिद के लोटे सीधा करेंगे, किसी मस्जिद की सफों को सीधा करेंगे, कहीं अजान पढ़ेंगे, इनके बच्चे खर्चे से तड़पेंगे, इनके अपने घर में कोई आलाइश का सामान नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमें दुनिया नजरों में नहीं रखनी है, हमें तो आखिरत देखनी है। और रब्बे काबा की कसम, आज तक ये मेरा भी तजर्बा है, मेरे बड़ों का भी तजर्बा है, इल्मे दीन हासिल करने वालों को आज तक किसी एक को भी भूखे मरता नहीं देखा। इमाम यूसुफ अलैहिर्रहमा को जानते हो? हाथ उठा के बताओ, जानते हो? नहीं जानते। कौन है इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। कैसे बने? ऐसे बने कि बाप का साया सर पर नहीं है। माँ ने कहा कि बेटा यूसुफ जाओ, फूला जगह धोबी रहता है, कपड़े धोने का काम करता है, उसके यहाँ चले जाया करो और थोड़ी देर उसके यहाँ रहा करो, कपड़े धोना सीखो ताकि तुम लोगों को कपड़े धो और तुम पर कपड़े धोने आ जाएं, उससे हमारा घर का खर्च चले, हमारे इखराजात पूरे हो, हमारा इलाजो मुआलजा हो। अब ये यूसुफ बच्चा है, जहां से गुजर रहा है, हजरत मौलाना अब्दुल समद के मदरसे की तरह इमाम अबू आजम की दरसगाह पढ़ती है, आपका मकान पढ़ रहा है। जब यूसुफ वहां से निकल रहा है, अंदर से आवाज आ रही है, काला काला रसूल हो रहा है, वहां कुरान पढ़ा जा रहा है। यूसुफ ने चेहरा घुमाया और झांक करके देखा कि यहां भी तो देखूं क्या है। इमाम साहब के दरबार में आ गए और देखा वहां तो हदीसों का सबक है, वहां तो कुरान करीम हाथ में है, वहां तो इंसान को इंसानियत सिखाई जा रही है, वहां तो जानवरों की बदतर जिंदगी से इंसान को निकालकर सही माना में इंसानियत का पैगाम दिया जा रहा है। इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा ने एक दिन 2 दिन आते जाते उसी तालीम में बैठना शुरू कर दिया। इमाम साहब की मोहब्बत बढ़ती चली गई। मेरे भाइयों, माँ की मोहब्बत अपनी जगह, बाप की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इन बच्चों की मोहब्बत, इनके उस्तादों से पूछो, इनके उस्तादों के दिलों में इन बच्चों की मोहब्बत कैसी होती है। आप अपने बिस्तरों पर होते हैं, आप अपने घरों पर होते हैं, रात को जगाने का काम इन उस्तादों का ही होता है, जो रात को देर से भी सोते हैं, सुबह को सवेरा उठते हैं। इनकी सुबह की पढ़ाई का फिक्र है, शाम की पढ़ाई का फिक्र है। इमाम साहब ने ताल्लुक जोड़ा है यूसुफ अलैहिर्रहमा से। दरसगाह में दाखिला हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई। अब वो ठुकराती हुई माँ भी आ गई कि यूसुफ को देखूं कहाँ जाता है, मैंने तो धोबी के यहाँ भेजा था। अब बूढ़ी अम्मा आ रही है, इमाम साहब के पास आ गई और आकर के कहा कि इमाम साहब, मैंने तो अपने बच्चे को फुला काम के लिए भेजा था, आपने इसे अपने पास रोक लिया। मैं तो काम सिखाने के लिए भेजा था, इसके सर पर बाप का साया नहीं है, ये यतीम है, हमारे घर का खर्च नहीं चलता। मैंने सोचा कि ये कपड़े धोना सीखेगा, हमारे घर का खर्च चलेगा, आपने इसको यहाँ बिठाया है, तो ये कैसे किसी हुनरमंद हो जाएगा, उस्ताद होता है। आपकी नजर यूसुफ पर पड़ी, यूसुफ उठकर जाएगा, कपड़े धोने का काम करेगा। आपके दिल में तड़प आ गई। इमाम साहब ने कहा, अम्मा जान गौर से सुनो, अगर ये इस तालीम को सीख लेगा, मैं इसे ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ कि खाना तो खाना, इसको वक्त का बादशाह पिस्ते का फालूदा खिलाएगा।
अब ये तो एक वक्त था, जबान से निकल गई बात। इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा एक वक्त में जाकर इतना बड़ा फकीह होता है कि किसी मसले पर बहस होती है तो इमाम यूसुफ अलैहिर्रहमा के कौल को राजिह करार दिया जाता है और कहा जाता है कि जहां इख्तिलाफ हो रहा हो, अगर इमाम यूसुफ की राय जौन सी हो उसी पर अमल किया जाएगा। हारून रशीद का वक्त आया, हारून रशीद को पता चला इमाम यूसुफ अलैहिर्रहमा को आपने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इमाम साहब, जब भी आप यहाँ से गुजरा करें रोजाना नाश्ता हमारे यहाँ किया करें। हारून रशीद कोई छोटा आदमी तो नहीं था, खजाने का मालिक था, वो हुकूमत को चलाने वाला था। हारून रशीद के दरबार पर जब नाश्ते में एक हलवा आया, मीठा सामान खाने का आया, इमाम अबू यूसुफ ने उसको खाना शुरू किया तो फौरन वो इमाम आजम की बात जहन में आ गई और बूढ़ी अम्मा का वाकया समझ में आ गया। तो पूछ कर बैठ गए कि बादशाह सलामत, ये जो हलवा खाया जा रहा है ये किस चीज से बन रहा है? हारून रशीद कहता है ये मेरे लिए भी कभी कभी बनता है, लेकिन यूसुफ जब से तुमने नाश्ता शुरू कर किया है मैंने ये तय किया है कि ये हलवा तुम्हारे लिए रोजाना बनेगा। इमाम साहब ने कहा कि बताओ तो सही ये बनता किस चीज का है? हारून रशीद ने कहा ये पिस्ते का फालूदा है। समझ में बात आई। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने वक्त में कहा था मैं इसे ऐसा हुनर समझा रहा हूँ, ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ, ये रोजाना पिस्ते का फालूदा खाएगा। मेरे मुसलमान नौजवानों, मेरे मुसलमान नौजवानों, आज हम तलाश कर रहे हैं रास्ता, हम बेहतर जमात को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने 1450 बरस पहले कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो सबसे बेहतर जमात देखनी है, देख रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं, कुरान वालों से बेहतर कोई नहीं है। अब आप कहें कि पानी झील में को ही जा रहा है, ये तो अपनी ही तारीफ में लगा है। अल्लाह का निजाम है, नबियों के बाद आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अना खातमुन नबिय्यीन कहकर गए हैं। कोई नबी दुनिया में अब आने वाला नहीं। नबूवत के काम को संभालने वाले, उस बड़ी जिम्मेदारी को लेने वाले यही हजरात उलमा हैं। उम्मत के दरमियान अगर कोई बेहतरीन तबका है, कोई बेहतरीन जमात है तो यही हुफ़ाज़े किराम है। खुदा की कसम, अगर इनका पल्ला पकड़ा जाता है और इनके लिए तड़पा जाता है, इनके लिए रोया जाता है, इनके लिए कुर्बानी दी जाती है। महमूद गजनवी की 2 मिनट की बात कहकर अपनी बात खत्म करने की तरफ लेकर के चला, क्योंकि मौलाना अब्दुल समद साहब अपने इरादे के बड़े मजबूत हैं। उनका इरादा जब से तारीख लिखी गई है वो यही है कि असर की नमाज अपने वक्त पर हो जाए। मौलाना जैसा आदमी दूर तक नजर नहीं आता, इस बात में कहता चला अपने उसूल के बड़े पाबंद हैं। अभी कड़वे लगते होंगे क्योंकि उनके अंदर हक गोई का मादा है, वो नहीं देखते कि सामने बड़ा है या छोटा, हक बात है तो कहनी है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु मुर्रुन, जब कोई बात सच कही जाती है वो कड़वी होती है। काट के मुसलमानों ये कम सिन कहकर जाता है। जब तक ऐसी ऐसी हस्तियां इस इन गांवों के अंदर मौजूद है, रब्बे काबा की कसम तुम्हें पता भी नहीं होगा कौन सा बवाल आया था, कौन सी मुसीबत आई थी और किधर से आई थी और कहां चली गई। याद करोगे जब ऐसे लोग गांव में न रहेंगे। हमारा क्या है, जब तक नीमतें दरमियान में होती हैं कदर का पता नहीं चलता, जब वो जाये होती है तब पता चलता है कि वो भी कोई चीज थी, वो भी कोई सामान था, वो भी बड़ा कीमती था। तो खैर अलग हटकर महमूद गजनवी 2 मिनट की बात कहकर इन्हीं का हवाला समझा रहा हूं, ये कितनी बड़ी दौलत है। महमूद गजनवी अपने वक्त का बादशाह है, अपने दरबार से सादे लिबास में उठता है और फकीराना लिबास पहनकर गलियों में टहलता है। पहले बादशाहों की आदत होती थी सादा लिबास पहना और गलियों में चक्कर लगाया, बेवाओं के दरवाजे झांके, यतीमों के दरवाजे झांके और पूछा
पूछा कि कोई जरूरत तो नहीं है, पूछा कि कोई जरूरत तो नहीं है। महमूद गजनवी रास्ते में जा रहा है, एक तालिब इल्म बैठा है, कहाँ दुकान का शटर बंद है, जरा सा सुराख है, उसमें से उजाला आ रहा है, अपनी किताब लिए बैठा है, वो पढ़ रहा है। महमूद गजनवी ने देखा और कहा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछा कि उजाले का इंतजाम नहीं है, मस्जिद में भी उजाला नहीं है, बाहर मेरे घर भी उजाला नहीं है, इस दुकान के रोशनदान से जरा सा उजाला आ रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जब ये उजाला बंद हो जाएगा यहाँ से चला जाऊंगा। महमूद गजनवी ने कहा कि बेटा कल से तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम मस्जिद में रोशनी का इंतजाम करेंगे, ये तेरे घर में रोशनी का इंतजाम करेंगे, तुम्हें वहां बैठ करके पढ़ना है। महमूद गजनवी ने उस बच्चे की तालीम के लिए रोशनी का इंतजाम कर दिया। महमूद गजनवी के जहन में तीन बातें हमेशा खटकती थी, एक तो अपने नसब के एतबार से, और एक ये कि कौम में सबसे बेहतर जमात कौन सी है, और तीसरी बात ये कि नबी की जियारत नहीं होती। कितनी बात हो गई? तीन बात। सबुक्तगीन के बेटे हैं महमूद गजनवी रहीमहुल्लाह, सबुक्तगीन के बेटे। तो अपनी हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी कि सबुक्तगीन तो एक वो भी था जो फौज में था, एक वो भी था जो बादशाह था। मैं कौन से सबुक्तगीन का हूँ, यानी अपने ही नसब में उलझ रहे हैं। दूसरी बात यह कि नबी की ज़ियारत नहीं हो रही। तीसरी बात यह कि कौम में सबसे बेहतर कौन है। तो इस तालिब इल्म के लिए महमूद गजनवी ने जिस दिन रोशनी का इंतजाम किया है, दिन गुजर गया है, बच्चे ने वहां पढ़ना जब शुरू किया, उसकी जबान से निकला, जिसने मेरी पढ़ाई के लिए रोशनी का इंतजाम कर दिया है, या अल्लाह तू उसकी मुरादें पूरी कर दे। अभी महमूद गजनवी बेदारी से नींद में जाता है, सोता है, अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। सबसे पहला मिशन कामयाब हुआ महमूद गजनवी का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर कहते हैं, सबुक्तगीन के बेटे दो मसले हल हो गए। जियारत नहीं हो रही थी, जियारत हो गई। सबुक्तगीन का बेटा कहा, नसब दुरुस्त हो गया, और फरमाया कि हम इसलिए ख्वाब में आए हैं कि आपने हमारे वारिसों के लिए रोशनी का इंतजाम किया है। महमूद गजनवी को तीनों सवालों का जवाब मिल गया। कौम के दरमियान सबसे बेहतर जमात अगर देखनी है, वो कुरान करीम पढ़ने वाले हैं। पढ़ाने वालों का भी नंबर अल्लाह ने बाद में रखा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। उलमा यहाँ बैठे हैं, अल्लमा सिखलाने वाला, यानी इसका जुमला बाद में है। तअल्लमल कुरान सीखने वाला, इसका जुमला पहले है, यानी कि पढ़ाने वालों से भी ज्यादा इनका दर्जा है। जहां को ये निकलते हैं फरिश्ते पर बिछाते हैं। खुदा की कसम, मैं और आप तो घरों में सोते हैं, सुबह को ये उठते हैं, ठंडे पानी से वुजू होता है, कुरान का सहीफा हाथ में आता है, ये सीना देते हैं, बोसा देते हैं, काला रब्बी इश्रह ली कहते हैं, और पढ़ करके वजीफा अपना सबक याद करते हैं। फजर की नमाज आती है तो यासीन पढ़ते हैं और हाथ उठा देते हैं, ए अल्लाह हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ाने में और पढ़ने में जितने लोग वसीला बने हैं, ए अल्लाह तो सब पर रहम फरमा, सबके कारोबार में बरकत दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे कारोबारों को कारोबार दे दे, बेसरो सामानी को सामान दे दे। ये मासूम, ये नबी के मेहमान अपनी मासूम जबान से जब उस्ताद की दुआ पर आमीन कहते हैं, मेरे और आपके बिगड़े हुए कामों को अल्लाह दुरुस्त फरमा देते हैं। बहरहाल तकरीर करना मकसद नहीं है, वाज करना आता भी नहीं है, मोटी मोटी बातें आपके बीच रखी है। मेरे भाइयों समझ लो, रात से अब तक शायद इसी पर ज्यादा तबसीरा किया गया होगा। आज उम्मत बड़े नरगे में है, आज उम्मत जहन्नम के किनारे पर है। मुस्तकबिल का आईना धुंधला नजर आ रहा है। अगर मुस्तकबिल को साफ करना है, अगर मुस्तकबिल के अंदर अपनी इस नस्ल के सीनों में ईमान को देखना है, तो अकाबिरीन की चलाई हुई रिवायात को और इन मदारिस को हमें मजबूत करना होगा। नहीं जाइएगा ये मदरसा फुला का है, ये फुला का है, ये हमारा है, वो तुम्हारा है। हमारे और तुम्हारे ने मुसलमानों बड़ा नुकसान किया है। एक लफ्ज खत्म कर दो इसमें से, तुम्हारा कहना खत्म कर दो। दुनिया के सारे मदरसे हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह, जहां कुरान
की तालीम होती है वो हम सब के मदरसे हैं। जहां अल्लाह के लिए सजदा होता है वो हम सब की मस्जिदें हैं। कहना छोड़ो कि फूला की मस्जिद है, कहना छोड़ो फूला के बेटे का मदरसा है, कहना छोड़ो ये तो गांव के का है, कहना छोड़ो ये तो बाहर के का है। अगर रब का कलाम पढ़ाया जाता है, नबी का नाम लिया जाता है, वो मेरा मदरसा है, वो तेरा भी मदरसा है, वो तेरी भी मस्जिद है, वो मेरी भी मस्जिद है। अल्लाह के घर हैं, ये रसूलुल्लाह के घर हैं। यही मोटा सा एक मेरा पैगाम है। आज उम्मत को इत्तिहाद की लाइन की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। इस इख्तिलाफ ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है और बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम आपस में अपनी सफों को इत्तिहाद में करें, मुत्तफिक हो जाएं, कहना छोड़ दें वो गलत कर रहा है, वो यूं कर रहा है। मासूम की जमात अंबिया की थी, गुनाह तो उलमा से भी होगा। होगा कि नहीं होगा? उलमा मासूम नहीं है, हुफ्फाज मासूम नहीं है, नबी मासूम है। अल्लाह ने बराह रास्त हिफाजत की है। गलती इनसे भी होनी है और होती रहती है, लेकिन ये गलती का इजाला जानते हैं, ये धूल के चेहरे को धोना जानते हैं। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहगार जब तौबा करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह किया ही ना हो। इसलिए आप परवाह न कीजिए, मोहब्बत की जबान इस्तेमाल कीजिए। 2 पैसे का कहीं ताउन कर सकते हैं तो करिए, अपनी जबान को खिलाफ मत चलाइए। अपने जहन को खिलाफ चलाकर अपने जहन में किसी की तरफ से बदगुमानी मत लाइए। ईमान वाले, मैंने शुरू में कहा था, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यही रिश्ता मजबूत है, यही रिश्ता मजबूत है। इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़ुर्ब क़यामत होगा, मैदान महशर होगा, बेटी माँ को नहीं जानेगी, माँ बेटी को नहीं जानेगी। वक्त बहुत हो चला, इसलिए मैं तकरीर को खत्म करने की तरफ चला। इसलिए मेरे भाइयों, एक अहम मकसद मदरसे का ये भी है, जहाँ हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी है, इसी के साथ साथ दूसरा मकसद ये भी है कि सबब के एतबार से सालाना जलसे के मौके पर अपने मदरसे के लिए सारे भाई इकट्ठे होंगे, अपने मदरसे को देखेंगे, उलमा की बातों को सुनेंगे और जब चले जाएंगे तो अपने मदरसे को इनाम भी दे के आएंगे। हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं देगा? 2 आदमी नहीं देंगे, बाकी सारे देंगे। लड़कियों का भी मदरसा चल रहा है माशाल्लाह, वो मिशकात तक की तालीम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मदरसे के ज़ेरे निगरानी कल हो चुका वो माशाल्लाह। बच्चियों की तालीम का इदारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज उम्मत के अंदर इर्तिदाद का दौर है, जवानों के दिलों से ईमान ख़त्म हो रहा है, जवान बच्चियों के दिलों से ईमान निकलता जा रहा है। वो गैरों के हाथ में हाथ देकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मदरसे के ज़ेरे साया हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्होंने बच्चियों का इदारा भी चला रखा है। कल उसका प्रोग्राम हुआ था, मिशकात तक की तालीम है। बच्चियों को हराम हलाल समझाया जा रहा है, उनको अकाईद की मजबूताई का दर्स दिया जा रहा है। वहाँ बेहतरीन जिम्मेदारों की निगरानी में तरबियत के पहलू से नए नए हुनरों से वाकिफियत कराई जा रही है। शोहर के हुकूक बताए जाते हैं, बाप के हुकूक समझाए जाते हैं। तो इसको ये कुर्बानी कोई कम नहीं है। अब हमारी तरफ से ये है कि कम से कम उंगली कटाकर शहीदों में नाम कर लेते हैं, तो बात को तूल न देते हुए काट के की सरजमीन पर अपने पुराने दस्तूर के मुताबिक इस भर मजमे में, इस वसी सहन के इस पिंडाल में के कदम रखने को जगह नहीं है। यकीन जानिए, मेरा दिल बड़ा खुश है कि आप दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, मौलाना की दावत पर मदरसे को इतना भर देते हैं कि जगह तंग पड़ जाती है। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे, कुरान के साथ अल्लाह हमें मजबूत रिश्ता अता फरमा दे। इन हजरात उलमा की कदर अल्लाह हम सब के दिलों में बिठा दे। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बड़ा, कोई जिम्मेदार, कोई बस्ती के अंदर अपने बीवी बच्चों के खर्च के साथ साथ उसी कमाई में से, उसी खून पसीने की गहरी कमाई में से एक हिस्सा जो मेरी जबान से निकलने वाला है, पहले तो आप सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह इन दीनी इदारों के लिए, कुरान की नशर इशाअत के लिए, इस पैगाम को आम करने
करने के लिए बातिल ताकतें इसको दबाने का काम करें। इंशाअल्लाह हम इस झंडे को उठाने का काम करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। और एक बात और कहूं, अब क्या दोनों हाथ उठवाए जाएंगे? हम कुरान के लिए, हम कुरान करीम के लिए, इसकी नशर इशाअत के लिए अल्लाह माल का ही नजराना नहीं, अगर वक्त वो चला कि हमें जान को भी कुर्बान करना पड़ा तो दोनों हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह हम माल की भी जान की भी कुर्बानी देंगे, कुरान को जाये नहीं होने देंगे, अपने मदारिस को बर्बाद होने से बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। अब उसी जज्बे को सामने रखते हुए एक नाम, एक फर्द वाहिद देखना चाहता हूँ। इस वसी सहन में बैठी हुई इस हुजूम से कौन वो शहजादा उठता है, कौन सा वो हामिल कुरान है, कौन सा वो कुरान से मोहब्बत करने वाला है। 21,000 रुपए का नजराना जो अपने इस मदरसे के लिए पेश करे। है कोई मेरा भाई हिम्मत करे इंशाअल्लाह 21,000 रुपए का ताउन जो अपने इस मदरसे के लिए पेश करे। दुआ करेंगे हजरात उलमा की मौजूदगी में अल्लाह उसकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा कर दे, अल्लाह उसकी नस्लों में आलिम बाअमल पैदा कर दे। है कोई मेरा भाई 21,000 रुपए का ताउन, और अभी तो एक मांगा है, काट का वो सरजमीन है, फिर जोड़ा भी होता है और फिर अदद भी होता है और फिर 4 भी होते हैं। पहल करे कोई इंशाअल्लाह, जो भी पहल करेगा बाद में जितने भी लोग ताउन करने आएंगे उन सब का सवाब बगैर घटाए हुए अकेले उस आदमी को मिल रहा है जो शुरू करने वाला है। कोई मेरा भाई एक जात इरादा कर ले 21,000 खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। ये मौका रोज मिलने वाला नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा दुनिया का निजाम ही खत्म होने वाला है, सब कुछ धरा रह जाएगा, सब कुछ दूसरे की लूट लेंगे, आंख मिच जाएंगी, कब्र में पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों हम जीते जी अपनी अंधेरी कब्र को रोशनी में तब्दील करें। है कोई मेरा भाई 21,000 रुपए का ताउन, जल्दी से खड़े हो जाएं। इन हुफ़ाज़े किराम के घर वाले, इनके वालिदैन जिनके लिए अल्लाह ने आर्डर दे दिया है और हुक्म कर दिया है कि जब इनके वालिदैन मेरे पास आएंगे मैं इनके सर पर ताज रखूंगा। आज ही से बनना ताज शुरू हो गया है। कहाँ है इनके वालिदैन? निकल कर आ जाएं। और वो बहुत खुश नसीब हैं, इस महफिल के आज वही दूल्हा हैं, आज वही राजा हैं। जल्दी से निकल के आ जाए माशाअल्लाह। इन हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन, क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद मोनिस के दादा जान, यहाँ को तो आओ तो गिनती तो बताओ, गिनती गणित में थोड़ा सा कमजोर हूं मैं। 60,000 नोट 60 है। नारे तकबीर। हाफिज मोहम्मद मोनिस के दादा। कौन से मोनिस? माशाअल्लाह, होना भी तुझे ही चाहिए था, लग भी ऐसे ही रहा था। हाफिज मोहम्मद मोनिस के दादा जान 60 नोट 500 के कितने होंगे? 25,000। मैंने कहा था ना शुरू में मेरा मैथ कमजोर है। कितने हैं ये? जोर से बोलो। 30,000। 1,000 और रखेंगे दादा जान, बस 31,000 कह दो इंशाअल्लाह। दादा जान के 30 ही आ गए, एक और आ रहे हैं 31,000। है कोई दूसरा दादा? जल्दी से कोई खड़ा हो। दूसरे हाफिज का दूसरा दादा या दूसरे वालिद या चाचा या ताया खड़े होकर जोड़ी बनाई 31,000। हिम्मत कर ले इंशाअल्लाह। 31,000 है कोई मेरा दूसरा भाई? जल्दी से करो हिम्मत इंशाअल्लाह। नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, दस्तार बंदी होने वाली है, दुआ का बिल्कुल वक्त है। अल्लाह दादा जान की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन न कहियो, कभी कबूल हो जाए। दुश्मनी तो नहीं है दादा से, आमीन कह दो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। 31,000 आओ, जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। दूसरा कोई है शेर बहादुर? है कोई कुरान करीम की निस्बत पर? 31,000 रुपये का ताउन। 21,000 वाला भी खड़ा हो जाए, जल्दी से आ जाए माशाअल्लाह। तीनों तरह के 11,000, 21,000, 31,000, जल्दी से आ जाओ। बगैर नाम लिए खड़े हो जाओ, वरना अक्सर के तो नाम मेरे जहन में है, फिर नाम लेने शुरू होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
इसलिए अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, बगैर नाम पुकारे हुए खड़े हो जाओ। 21,000 वाला भी खड़ा हो, 11,000 वाला भी खड़ा हो, 31,000 वाला जोड़ीदार भी खड़ा हो, जल्दी से आ जाए माशाअल्लाह। ये हाफिज कुरान गांव के ही हैं, सारे गांव के ही हैं। कहाँ है भाई इनके वालिदैन? जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। जिन्होंने कुछ दे भी दिया हो वो भी आके मुझे बता दें कि हाँ हमने इतना दे दिया है और इतना दे, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर। भाई एक झटका और मार दियो, 51 हो जाएंगे माशाअल्लाह। अब क्या एक झटके में 51 हो जाए? कह दो आमीन। अब क्या दादा के हाथ से आ रहे, अब क्या दादी की तरफ से आ जाएंगे? दादी तो होगी है, 3 है तो फिर तो 30,000 आवेंगे भाई। दादा जान माशाअल्लाह, कितनी मोहब्बत है। ये है असल रिश्ते की पहचान। यही दादा होंगे, यही दादा होंगे। बच्चा फरमाइश करेगा, अल्लाह अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे दादा भी थे, मेरी पढ़ाई पर बड़ा प्यार था, मेरी दादी भी थी, मेरे वालिद भी थे, मेरी माँ भी थी, मेरा पड़ोसी भी था। सुबह को जब मुझे जाता हुआ देखता था तो मुस्कुराता था, मेरे सलाम का जवाब देता था। मेरे महल्ले वाले भी थे, जब मदरसे में जलसा होता था तो वो कुरान के जरिए से सवाल होते थे, वो हमारे मदरसे के लिए ताउन करते थे। या रब, मैं उन सब के साथ जाना चाहता हूं। और उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमा की रिवायत कहती है कि हाफिज कुरान 7 और 10 को नहीं बल्कि 7 खानदानों को हाफिज कुरान अकेला जन्नत में ले जाने का काम करेगा। कहो सुभान अल्लाह। शायरों पे कहो तुम भी सुभान अल्लाह। जबरदस्ती के हलवा में ना वो माशाअल्लाह। है कोई 11,000? जल्दी से खड़े हो जाएं। 11,000, 21,000, क्योंकि वक्त बहुत तंग है। दूसरे हाफिज क्या नाम? हाफिज मोहम्मद दानिश। कौन से? आप हैं माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद दानिश के वाली साहब आ जाओ निकल के जल्दी से। ये सबसे बेहतर खुशी का इजहार है। अपने घरों पे हम इंतजाम करते हैं, देगे उतारते हैं, दावतें करते हैं, वो भी एक खुशी है। लेकिन उससे भी बढ़कर खुशी ये है कि जिस मदरसे में, जिस दरसगाह में हमारे बच्चे ने बैठकर हिफ्ज़ कुरान किया, हम उस मदरसे के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचें। 21,000। क्या नाम? नौशाद। भाई मोहम्मद नौशाद, हाफिज दानिश के वालिद साहब। इलेक्शन लड़ोगे क्या तुम? हाँ, रिवन ऐसे ही लग रहा है। दुआ कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें अपने वक्त का बहुत बड़ा आदमी बना। कह दो आमीन। अल्लाह सेहत अता फरमा दे। भाई मोहम्मद नौशाद कितने ये? 16,000 ये हैं, 6,000 आएंगे। नाराए तकबीर। 21,000 रुपये भाई मोहम्मद नौशाद के। निकल गया हाथ, ये तो ईमानदारों की बस्ती। भाई नौशाद के 16 आ गए, 6 आ रहे हैं, यानी कि 21,000। अल्लाह कबूल फरमाए। नौशाद भाई, दानिश की अम्मी से भी मशवरा हुआ नहीं? आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरे हाथ तेरा नाम भाई है? मोहम्मद अब्दुल्ला। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला के वालिद साहब हाफिज दानिश के मामू तैमूर भाई। मामू की कैसे पहचान करी तुमने? यही के क्या? कहाँ है तैमूर भाई? सारे रिश्ते काम आएंगे, यही निस्बतें काम आएंगी। और तुम तो रिश्तेदार हो, दीन के काम में तो दोस्ती का हाथ भी मिला हुआ है इंशाअल्लाह। वो भी कामयाब, वो भी कारगर है। तैमूर, ताहिर, जहां भी आ जाओ भाई जल्दी से। ये पूरा बड़ा मजमा बैठा है, इनमें से है कोई नकद 5100 रुपये लेकर खड़ा हो जल्दी से। कोई नौजवान जल्दी से कोई खड़ा हो जाए, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। कह दो आमीन। है कोई हिम्मत करके खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह।
वैसे तो रात से अब तक आपने बहुत कुछ ताउन, मुझे काफी दिख रही थी, वैसे नाम तो थोड़े ही से थे, अगर वर्का पलटा हुआ ना हो तो ताउन कर रखा है, करते भी रहते हैं, लेकिन खड़े हो जाएं मजमे में से इंशाल्लाह। 5100 रुपए वाला कोई नौजवान अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए, या वालिद हो तो उनकी उम्र दराजी के लिए, है कोई बाप की मोहब्बत में 5100 रुपए का ताउन लेकर जल्दी से खड़ा हो, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत ला दे। कह दो आमीन। है कोई नौजवान? हाफिज शाह नजर, कहाँ है हाफिज शाह नजर? हाफिज साहब तो बहुत सारे बैठे, फिर एक बरामदे में भी नजर आ रहे, समझ रहे होंगे अब कि मेरा ही नाम लेगा। हाँ है, वो बैठे। 21,000 वालों में भी गिनती है जिनकी, वो बैठे। अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद शाह नजर कहाँ है? अच्छा बच्चा, हाफिज शाहनदर के वालिद साहब कहाँ हैं? क्या नाम है वालिद साहब का? डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहीं हो तो भाई मदद करो, उनको थोड़ा नजदीक कर दो। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाफिज शाह नजर के वालिद साहब कहाँ हैं? आ जाओ, जल्दी आओ, निकल के माशाल्लाह। तो आपके बीच तीनों ऐलान हो रहे हैं, 11,000, 21,000, 31,000, 5100 का भी हो रहा है। जल्दी से लेके खड़े हो जाओ, क्योंकि वो वक्त बहुत कम है। आओ जल्दी से आओ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जो यहाँ सामने ये खड़े हैं, थोड़ा सी जगह बना दो, ये जगह खाली है, बच्चों आगे को मिल जाओ बेटे, बस दुआ का वक्त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जलसा मुकम्मल होने वाला है। मिल जाओ, आगे को मिल जाओ, उन खड़े होने वालों को जगह मिल जाएगी, आगे को मिलो भाई, स्टेज के बिल्कुल करीब हो जाओ। अब इतनी गर्मी भी नहीं है कि मिल के बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, मौसम बड़ा अच्छा है। आ जाओ, जल्दी आओ माशाल्लाह। 5100 रुपए कौन लेकर आ रहा है नकद? जल्दी से आओ, अल्लाह कबूल फरमाए। ला भाई जल्दी लाओ। क्या नाम है? नहीं, डॉक्टर शाहनवाज के पैसे नहीं चाहिए थे, उनको देखना था डॉक्टर कैसा है। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आ जाओ, पैसे नहीं बढ़वाने के इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11,000। कहाँ है डॉक्टर साहब? दवाई की तरफ से तो पूरे हो गए, इंजेक्शनों के और दे दो। डॉक्टर साहब 11,000, इनमें भी कमी लग रही 10,000 की। 21,000 रुपए का नजराना। हाथ उठवाओ, डॉक्टर साहब का कहाँ है? अच्छा यही थोड़ा आगे कर दो, अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टरों से बढ़िया कमाई ना किसी की भी। पहले नजले खांसी की एक खुराक 10 रुपए में देते थे ये, और अब 50 रुपए से कम में बात नहीं बनती। आ गए, हो गए, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब के 11,000, 10,000 आ जाएंगे इंशाल्लाह, 21,000 मुकम्मल। अल्लाह कबूल फरमाए। पुड़िया महंगी ना करियो पर, वरना ही तो इनसे निकल जाएगा। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की दे दे, अल्लाह सेहत अता फरमाए। है कोई मेरा भाई? जल्दी से कोई 11,000, 5100 रुपये, 21,000, जल्दी से खड़े हो जाओ। है कोई नौजवान इन हाफिज कुरान की खुशी में खड़े होकर जल्दी से ताउन पेश करे? ये तो बहुत बड़ा मजमा है, तो शुरुआत है अभी भाई, अभी आपको बहुत बड़ा ताउन पेश करना है। ये तो अभी 2-4 लोगों के पैसे हाथ में आए हैं, सबको ताउन करना है, कहो इंशाल्लाह। 2,000 वाला भी खड़ा हो कोई मेरा भाई, 1,000 वाला भी खड़ा हो कोई मेरा भाई, बस 1,000 से नीचे ना ही हो भी। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ऊपर तक, कहीं तक जल्दी से खड़े हो जाओ। है कोई मेरा भाई? हिम्मत करो इंशाल्लाह। ये कुरान की मोहब्बत में दे रहे हो, कुरान की मोहब्बत अगर दिल में रही और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से चले गए तो वही मोहब्बत इंशाल्लाह हमें जन्नत में ले जाने का काम करेगी इंशाल्लाह। किसके? माशाल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल समद साहब के बड़े बेटे हजरत मौलाना सलमान साहब, इनके 2 बच्चे हाफिज हुए हैं माशाल्लाह। क्या क्या नाम है? मोहम्मद हमजा, हाफिज मोहम्मद हमजा, और दूसरे हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। तो मौलाना सलमान साहब 11 दूनी 22,000। मुसाफा कर लो, आ जाओ आ जाओ। वैसे तो मिलता है बहुत, लेकिन इस निस्बत से आज तक नहीं मिले माशाल्लाह। वैसे तो आप आ जाओ मौलाना, एक मरतबा आप तो यहाँ आओ, स्टेज पाओ।
माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद सलमान साहब हैं। अब देखियो भाई, अभी तो बेटे हैं, फिर बच्चों के दादा हैं, नहीं है मौलाना अब्दुल समद साहब, तो यही तो हैं। जब दादाओं के हैं तो मौलाना अब्दुल समद साहब दादा भी हैं। फिर मौलवी हुसैन भी यही हैं, ये भी काट के कई हैं। एक रिश्ते से इनसे भी मुलाकात इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अंदर ही अंदर एक नेक सिफत इंसान ने कोई नियत की है, अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह इन बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम बा अमल बनाए और नजात का जरिया बनाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई 2000, 1000, 5000 नकद लेकर खड़ा हो जल्दी से। क्या हाफिज हैं ये? 5 हाफिज कुरान हैं। 5 आदमी 2-2 हजार वाले खड़े हो जाओ जल्दी से, नौजवान खड़े हो जाओ, इस नियत से खड़े हो कि मेरी शादी ना हुई तो जब हो जाए मेरा बेटा हो, फिर वो हाफिज कुरान बने और वो आलिम बामल बने, फिर वो मुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बने। अल्लाह की निस्बत तो कितनी लंबी भी निस्बत करो, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ है, इसलिए नियत करके खड़े हो जाओ। है कोई पहल करने वाला मेरा भाई? 2000 कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कारोबार अल्लाह ने आपको दिए। हमजा, हाफिज हमजा और हाफिज अब्दुल्ला के मामू आए हुए हैं। कहां से? निवाड़े से। वो गंगा जमुना वाला निवाड़ा है, गोरीपुर वाला। कहां है निवाड़े वाले मेहमान? आ जाओ। मेहमानों को तो आगे जगह देनी चाहिए, पीछे क्यों बिठा रखे? मामू हाफिज अब्दुल्ला और हमजा के मामू आए हैं निवाड़े से। इस मोहब्बत में माशाल्लाह वो भी शरीक होंगे मदरसे के ताबुन में। नौजवानों हिम्मत करो इंशाल्लाह, अगर इतनी देर करोगे तो वक्त बहुत लंबा हो चलेगा। हाफिज दानिश के मामू भी आए हुए हैं नए गांव से, वो भी आए नजदीक। अपनी खुशी है, 1000, 2000, 5000। मौलाना का तो इस चीज पे इसरार भी नहीं होता, न तकाजा होता कि नहीं पैसे इकट्ठे होने, किसी पे जोर देना, वो इस चीज से बहुत पीछे हैं। अल्लाह पर तवक्कुल है और होना चाहिए। ये निजाम न मौलाना का है न इन चलाने वालों का है, ये निजाम रब्बे दुल जलाल का है। वही शुरू करवाता है और वही अंजाम तक पहुंचाता है। इसलिए मैं और आप तो जरिया बन रहे हैं, इसलिए हमें अपने ऊपर फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान करीम की नशर व इशाअत के लिए जरिया बना रखा है। वरना खुदा की कसम करने वाला तो वही है। कौन है करने वाला? अल्लाह ही है। मेहमानों ने किसके? माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब के सुसर मोहतरम अब्बा जान आए हुए हैं। कितने? 2000 रुपये का तावन। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। है कोई मेरा भाई? अच्छा, ये 5 हाफिज कुरान बैठे हैं, 1-1 हजार वाले 5 आदमी एक सांस में खड़े हो जाओ जल्दी से, कुरान से मोहब्बत करने वाले। है कोई जल्दी पहल करे? नौजवान जल्दी से निकल के आए। दूसरा आदमी कोई निकल कर 1000, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, आ जाओ, आओ। नेक काम के लिए जितने कदम उठेंगे इतना ही सवाब। दूसरे नंबर पर कोई 1000। मेहमानों आ जाओ, तुम भी निकल के आओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 4था आदमी निकल करके आए। 1000, 1000, 2000, 5000। लाओ जल्दी से लेके आ जाओ माशाअल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? भाई मोहम्मद इश्तियाक। 3000, 2000 दूसरी जेब में है क्या? 2, 3, 4, 5, 6। भाई मोहम्मद इश्तियाक के 3000। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? और घड़ी तो कई हजार की बांध रहा, तो यही का माशा दे जेब में को हाथ दे रहा, कुछ और दे वे। 1000 नौजवान माशाअल्लाह, अल्लाह इसको नजरे बस से बचाए, आमीन कह दो। 1000 रुपये का तावन। आ जाओ भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और है कोई मेरा भाई? 500 रुपये, 1000, 1100, 2100। जल्दी खड़े हो जाओ, लाओ जल्दी से लेकर आओ माशाअल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल हाफिज हमजा के मामू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10,000 कितने? 5100 माशाअल्लाह। हाफिज हमजा के मामू निवाड़े के यही हैं।
माशाअल्लाह 5100 रुपए से ताउन कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कारोबार में उलझे हुए लोगों खड़े हो जाओ, सुलझाने वाला वो है। कारोबार जिनको नहीं मिल रहा खड़े हो जाओ, कारोबार देने वाला वो है। बे औलादो खड़े हो जाओ, औलाद देने वाला वो है। तमाम बिगड़ी बनाने वाला वो है। इस तवक्कुल और भरोसे और यकीन के साथ खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह बिगड़ी बनाने वाला वही है। अगर अल्लाह के लिए खड़े होंगे अल्लाह हमारी मदद करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, हिम्मत करो। हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब 1000 तो कम से लग रहे भाई, बड़े जिम्मेदार हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत कर दे, आमीन कह दो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इन 1000 पे 10,000 और आए, जोर से कह दो आमीन। इन नारे तकबीर 1000 ये आ गए, 10,000 मौलाना हुसैन साहब के ना आएंगे तो जबरदस्ती हम ले लें, घर की बात है। इनसे 11,000 रुपये मुकम्मल अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना आकिल साहब, यहाँ तो नेक लोगों का पैसा इकट्ठा हो रहा भाई। हाँ, हिस्सेदारी तो जरूरी है, नहीं आपके बढ़वाएंगे नहीं। 2000 नाराए तकबीर, 2000 उनकी तरफ से, 1100 हमारी तरफ से, 3100 रुपए। बढ़े तो नहीं? नाराए तकबीर मौलाना आकिल साहब की तरफ से 3100 रुपए मदरसे के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस मदरसे में ऐसे नेक लोगों का, उलमा का ताउन हो, अल्लाह क्यों ना काम चलाएगा, अल्लाह क्यों ना बरकत देगा। खुदा की कसम, यहाँ के बच्चों में रूहानियत पैदा होगी, वो कुव्वत गोयाई पैदा होगी कि बातिल ताकतों को धकेलने का काम करेंगे, ठोकर मारने का काम करेंगे। खुददारी इनके अंदर आएगी, क्योंकि जैसा कुछ अंदर जाएगा वैसा ही निकल कर बाहर आएगा। इसलिए आप बड़ी अच्छी जगह पर बैठे हैं, बड़ी महबूब जगह पर बैठे हैं। ये नबी का घर है, ये नबी के मेहमान हैं, आप बड़ी ऊंची निस्बत के हामिल हैं। इसलिए हिम्मत करके इंशाअल्लाह बगैर सोचे समझे खड़े हो जाओ कि हमें आखिरत के लिए खड़े हो रहे हैं और जन्नत के लिए खड़े हो रहे हैं। दुनिया से तो एक न एक दिन जाना है, हमेशा हमेशा का घर पाना है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लेकर इंशाअल्लाह जाएंगे। इस नियत से खड़े हो जाओ। लाओ भाई मोहम्मद सालिम ठेकेदार, फुद्दा क्यों कह रहे इसे? सालिम ठेकेदार, अच्छा इनके आ गई आने हैं। कहाँ है सालिम भाई ठेकेदार? भाई मोहम्मद सालिम ठेकेदार, भाई मोहम्मद सद्दाम ठेकेदार, असलम वल तुफैल पहलवान, मंजूर वल नसीरुद्दीन, हाजी नसरुद्दीन, और ये सादा वल्द मुल्लाजी अख्तर, मोहम्मद तालिब वल्द महबूब हाजी फारूक साहब। कहाँ है भाई ये लोग? जल्दी से आ जाओ निकल के माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। ये किसके आए? क्या नाम? यहीं के तुम? आज तो जलसे के लिए नए से हो रहे, क्या बात? क्या नाम है तुम्हारा? आमिर, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद आमिर दादा दादी की तरफ से, दादा दादी हैं या भेज दिए चले गए? अल्लाह मगफिरत फरमाए, कह दो आमीन। जाना तो सबको ही है ना? है कोई पहलवान बैठा हो इसमें कि हमें नहीं जाना? एक भी ना मिलने का। अल्लाह का इनकार करने वाला भी मिलेगा दुनिया में, कुरान का इनकार करने वाला भी मिलेगा दुनिया में, नबियों का इनकार करने वाला भी मिलेगा दुनिया में, मौत का इनकार करने वाला सबको पीना ही पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना। 1000 हमारे आमिर भाई के, अल्लाह मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। माशाअल्लाह हमारे कारी मोहम्मद रिजवान साहब की बड़ी बहन 5000 रुपये से मदरसे का ताउन कर रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उनकी सासू मोहतरमा हज्जन सफदरी 5000 उन्होंने, अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 सासू मोहतरमा के भी अल्लाह कबूल फरमाए। वैसे सास बहू की बनती ना है, पर यहाँ बनती दिखाई दे रही है। बहुत बने, नेक घराने की तो बनेगी भाई। यही तो तालीम दी जा रही है बच्चों की तालीम में। जहाँ सास बहुओं के झगड़े हैं, खुदा की कसम जिन घरों में ये तालीम याफ्ता बच्चियां जाती हैं, वहाँ झगड़े नहीं बल्कि वो रहमत बन करके उस घर में जाती।
माशाअल्लाह वही बच्ची मदरसा चला रही है, उसी की तरबियत में बच्ची पढ़ रही हैं। लाओ भाई माशाअल्लाह, लाओ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। दानिश के मामू जी की तरफ से, हाफिज दानिश के मामू की तरफ से 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी मोहम्मद हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब कहाँ बैठे भाई, आ जाओ बस, जो भी हिस्सेदारी करनी आ जाओ निकल के, अल्लाह कबूल फरमाए। और जितना भी मजमा खड़ा है या बैठा है, जिसको जो भी हिस्सेदारी करनी है, बस 2-3 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकल के आ जाओ। कोई 500 रुपए लाओ, कोई 1000, कोई 2000, अल्लाह जैसी भी तौफीक दे, अल्लाह आपके सब के ताउन को बेहद कबूल फरमाए। एक दफा खड़े होकर बेदारी का सबूत दे दो कि हम कुरान करीम पे मर मिटने वाले लोग हैं, हम माल का नहीं बल्कि जान का भी नजराना हंसी खुशी पेश करने वाली कौम है। खड़े होकर साबित करो इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई नकद 500 रुपये, नौजवान कोई खड़ा हो जाए, कोई मेरा भाई खड़ा हो जाए, 1000, 500, 2000 कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह न जाने इसी 500 और 1000 की बरकत से जन्नत का हमें हकदार बना दे। खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, नाराए तकबीर, बस खड़े हो जाओ। एक मर्तबा यहाँ भीड़ लगा दो कि हम कुरान के दीवाने हैं, हम कुरान को चाहने वाले हैं। क्या नाम है? क्या बात, ऊपर से नीचे तक बिले की बिले खोरा यही के। अच्छा दूसरे चचा हाथ मिलाओ इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। चचा ने भतीजे की हाफिज होने की खुशी में 500 रुपये। आपका नाम? भाई मोहम्मद लुकमान। 1 2 3 5 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग के 500 रुपये, 500 रुपये और माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये किसके? दानिश के फूफा ने, जो बच्चा दानिश हाफिज हुआ है उनके फूफा ने 1000। और फूफी ना आई क्या? फूफी ना आई, उसे भी ले आते यार, कुछ फायदा हो जाता। फूफा ने 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। आप माशाअल्लाह यही के रहने वाले। नाराए तकबीर। क्या नाम है? ये तो नाम पे भी नहीं जच रहे। हकीम लुकमान से तो बड़ा हकीम ही नहीं हुआ कोई। भाई मोहम्मद लुकमान ने 500 रुपए देकर अपनी बेदारी का सबूत दिया है, और वो कह रहे हैं कि ये तो मैं देख रहा हूं, बाकी तो मेरा नाम लुकमान है। एक जड़ी बूटी के दे दो। अच्छा सुनो, 1 मिनट सुनो, जबरदस्ती नहीं होने की इंशाल्लाह। 500 रुपये तो ये है, इन पे 4500 रुपए का और इरादा करके 5000 करो। हैं? अरे ये लोहे की क्या चैन हाथ में लुकमान भाई, लोहे की, इसे भी कुर्बान कर सको। हैं? देखे कुरान की मोहब्बत कितनी इंशाल्लाह नहीं होने की। हैं? किसी की उधार ले रखी, क्या कह रहे, सारे राज फाश करेगा, बस रहने दे। भाई मोहम्मद लुकमान के 500 रुपए नकद। क्या नाम है तेरा? छोटा सा बच्चा माशाअल्लाह, मोहम्मद अदनान, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम बामल बनाए। 100 रुपये इस नौजवान के माशाअल्लाह, 500 रुपये हमारे हाफिज साहब के, अल्लाह कबूल फरमाए। ये कितने? 2000। क्या नाम? मनव्वर भाई, भाई मोहम्मद मनव्वर के 2000, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए हमारे नौजवान भाई के। 500 कुछ कम से ना लग रहे मौलाना, 500 रुपए आपके। क्या करो आप? सारे काम करें माशाअल्लाह। कोई अहम काम भी करो। मिस्त्री हो क्या आप? इंशाअल्लाह दुआ करें कारोबार का, वैसे नहीं पूछ रहे हैं। माशाअल्लाह मिस्त्री साहब हैं। क्या नाम है? अच्छा टेलर भी हैं, तो ये तो एक ही जोड़ी के आ रहे, अब तो जोड़ी भी महंगी हो रही। टेलर साहब माशाअल्लाह 500 रुपए नकद दे रहे। टेलर साहब सुनो तो, अभी कम है 500 आपके, 2-3 जोड़ियों के बढ़ा दो। अच्छा 3100 कर दो इन्हें, हो गए इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर माशाअल्लाह। 500 रुपए नकद आ गए टेलर साहब के, और बाकी आ रहे हैं। अच्छा 500 और बढ़ा दिए हैं, एक जोड़ी और दे दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये एक नौजवान के 1000 और 100 रुपए एक जगह से और, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? सुलेमान भाई। शान मोहम्मद उर्फ शानू, मौलाना का भांजा, पचपेड़े से, तो पड़ोस से ही आया, औरंगाबाद की भाई। पचपेड़ा और औरंगाबाद तो बराबर सही। कितने दे रहे वो? 1000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। 1000। क्या नाम है?
सरफराज भाई मोहम्मद सरफराज के 1000। तेरा नाम साकिब भाई। अब जनवरी चलेगी, टोपा तार दे, टोपी ओपी ओढ़ ले बस। क्या नाम तुम्हारा भाई? मोनिस के मामू ने 500 दे दिए माशाल्लाह, और मोनिस के मामू आमिर ने भी 500 दे दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ भाई जल्दी से, 500 वालों की तो भीड़ हो जानी चाहिए। काट के वालों, तुम्हारी तो तारीख बड़ी बुलंद है। ये जलसे वो हैं चंद जिनको हम न जाने कहां कहां जाके अपनी जबान से बताते हैं कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जो कुरान के नाम पर इतनी भीड़ खड़ी करते हैं कि हम बोलने में थकते हैं, वो देने में नहीं थकते। यहाँ की तो वो तारीख है। खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, थोड़ा ही सही खड़े हो जाओ। बड़े खेत का तो सिल्ला भी काफी हो जा के नहीं हो जा, थोड़ा थोड़ा करेंगे इंशाल्लाह बहुत हो जाएगा। लाओ एक बहादुरी इधर से निकल के आ रहा भाई, यहाँ को लिया कभी घटा दे तू। हाँ अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई जल्दी से आओ, 500 1000 2000 जल्दी नकद लेके खड़े हो जाओ माशाल्लाह। देखियो शाम का वक्त है, फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होने का वक्त है। रात के आने वाले हैं और दिन के जाने वाले हैं, दोनों तरह के फरिश्ते देख लेंगे हमारे इस कार खैर को। क्या नाम है? अलीशान, कारी अलीशान। अच्छा आप हैं अलीशान, तो बस तो दूसरे अलीशान भी फंसेंगे। भाई मोहम्मद अलीशान, अच्छा इनके साथ कोई हादसा हो गया भाई, दुआ करें अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। कितने भाई? 5500 माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 5500 रुपये हमारे भाई अलीशान के, और बाकी हैं कारी अलीशान के। ये 500 आपके कितने? क्या नाम? कौन से के? हाफिज अब्दुल्ला के मामू लगे माशाल्लाह, 500 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए। कारी अलीशान माशाल्लाह रात से बड़ी मेहनत में लग रहे हैं। हम रात तुम्हारे जलसे में आए ना सही, लेकिन देखा हमने सब कुछ है, वो इन्हीं की मेहरबानी है। हम अपने कमरे में ही देख रहे थे कौन बैठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन नात पढ़ रहा है, कौन तकरीर कर रहा है। तो हम रात से जुड़े हैं आपके जलसे से, ये नहीं कि अभी आए हैं। सारा जलसा देखा, वो इन्हीं की करामत है माशाल्लाह। कारी अलीशान भी मदरसे का ताउन करेंगे। कितना? 3100। एक उंगली तो 1 लाख पे भी उठे माशाल्लाह। कारी मोहम्मद मीजान दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अच्छा वो बाहर हैं, तो उनसे फोन पर रब्ता कर लो। उनका ताउन हर साल का है होना चाहिए माशाल्लाह। कारी अलीशान के बस अपनी तरफ से हम कह रहे हैं इंशाल्लाह, इसी मदरसे से कारी मोहम्मद मीजान साहब भी, कारी अलीशान साहब भी इंशाल्लाह दोनों भाई मिलकर कह दो इंशाल्लाह नाराए तकबीर। ज्यादा बड़ा ताउन नहीं है, मेरे अपने भाई हैं। 5100 रुपए का ताउन करेंगे मिलकर दोनों भाई इंशाल्लाह। ज्यादा तो नहीं है। देहरादून से कर लियो कॉल। अब तो कारी मीजान बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं इंशाल्लाह। नाराए तकबीर माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने फिर? 1000 आपकी तरफ से, बाकी कारी मीजान से। अच्छा उनसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम? भाई मोहम्मद गुलबशर, हाफिज मोहम्मद गुलबशर माशाल्लाह। यहाँ तो शागिर्द ही इतने मौलाना के 1000 रुपए भी देंगे, बहुत बड़ा ताउन इकट्ठा होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। 1000 रुपये हमारे हाफिज साहब की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। काट के वालों उस वक्त का वक्त आ गया, 2 मिनट के लिए वक्त है। मैं अपना हाथ कुरान की मोहब्बत में भरना देखना चाह रहा हूँ। है कोई मेरा भाई जल्दी से शुरू करे। कोई 100 कोई 50 से नीचे का नोट ना हो। 50 100 200 500 से कोई कुरान की मोहब्बत में मेरा हाथ भरे, खड़े हो जाओ जल्दी इंशाल्लाह। वही पुरानी तारीख हम हर साल जिंदा रखेंगे। लाओ जल्दी से आओ, जिन्होंने ताउन किया वो भी, जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी खड़े होके आ जाओ। 50 रुपये। 2100 किसके? कारी अख्तर, कारी अख्तर की लड़की है, और भाई अख्तर की लड़की है। 2100 रुपए का ताउन। काट के वालों मजा नहीं आने का ऐसे, वही आदत लानी पड़ेगी अपनी पुरानी। खड़े होना पड़ेगा 10-20 को एकदम। किसी के हाथ में 100, किसी के में 50, किसी के में 500। जब ये हाथ भरेगा इंशाल्लाह, जैसे आपने मदरसे का सहन भर रखा है कुरान की मोहब्बत में, मेरा हाथ भरो इंशाल्लाह। खड़े हो जाओ। कोई बीमार की तरफ से, कोई कारोबार की तरफ से, कोई वालिदैन